अकेला जब भी होता हूँ मैं अपने घर के कोने में, मुझे मेरे हॉस्टल का वो कमरा याद आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और आज मैं आप सबके समक्ष हॉस्टल लाइफ और पीजी लाइफ की कुछ मज़ेदार बातें शेयर करूंगा, जो कि खुद मैंने एलपीयू में 5 से 6 साल रहते हुए अनुभव किया है। वो सारी बातें आप सबके सामने शेयर करूंगा क्योंकि मैं पीजी में भी रहा हूं और अंदर हॉस्टल में भी रहा हूं। तो अगर मैं एलपीयू के हॉस्टल्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको कई सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। आपको 1 सीटर भी मिलता है, आपको 2 सीटर भी मिलता है, आपको 3 सीटर भी मिलता है, आपको 4 सीटर भी मिलता है, आपको 5 सीटर भी मिलता है और यहाँ तक कि आपको डोरमेट्री भी मिलता है अगर किसी का बजट थोड़ा बहुत कम है। वहीं अगर मैं एलपीयू में मेस की बात करूं, खाने की बात करूं, तो यहाँ पर आपको खाने की भी कई सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। आपको स्टैंडर्ड फूड मिलता है, आपको बेसिक फूड मिलता है, आपको रीजनल फूड भी मिलता है और मेस में एक साथ 1200 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है। परंतु आप चिंता ना करें, एलपीयू की सारी मेसेस की जितनी भी हाइजीन है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है और आपको रूम्स के अंदर एसी भी मिलते हैं और कूलर भी मिलते हैं, जो चाहें आप वो वाला ले सकते हैं। और कभी कभी तो एलपीयू का कूलर भी एसी का मज़ा देने लगता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको मज़ा पूरे आने वाला है। अब आप सबने सुना होगा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू के अंदर 29 स्टेट्स और 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। अब जब वो पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं रहते भी होंगे, ये तो ऑब्वियसली है। तो वो क्या है कि जनरली इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने भी हैं वो सारे हॉस्टल में रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक तो बाहर से आते हैं तो थोड़ा एलपीयू के बाहर या पीजीज वगैरह में रहना उनको सेफ नहीं लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम भी हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं तो उनके साथ में ऑब्वियसली हम खाना खाने, मैस वगैरह में जाते हैं, खेलते भी उनके साथ हैं, तो क्या होता है कि एक बॉन्डिंग बनने के उनके साथ में चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंटरनेशनल वो फ्रेंड हमारे बन जाते हैं, विदेशी दोस्त बन जाते हैं, तो उनसे क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और इससे क्या है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में मेरे ही कई सारे इंटरनेशनल दोस्त बने एलपीयू के हॉस्टल्स के अंदर रहकर ही। परंतु क्या होता है पीजी में, अगर मैं बाहर की बात करूं यार, जैसे मैं रहा हूं, मैंने बताया, तो अमूमन पीजीज में क्या होता है कि 20 से 30 स्टूडेंट एक पीजी में रहते हैं। उसमें से क्या होता है कि एक या 2 स्टूडेंट आपको जो होगा वो इंटरनेशनल मिल सकता है पीजी के अंदर, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ना मिले। अब इतना यार किसी के पास टाइम नहीं होता है कि 9 to 5 क्लासेस लगाए, उसके बाद वो इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, विदेशी दोस्त बनाने के लिए ढूंढे, कहीं जाके दूसरे पीजीज में जाए। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो क्या है कि पीजीज में क्या है, एज कंपेयर टू हॉस्टल, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो बहुत कम है। अब देखो क्या है, एलपीयू के आसपास ना बहुत सारे पीजीज हैं और ये कोई नई बात नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर आसपास पीजीज होते हैं। परंतु कभी आपने सुना है कि कोई पीजी के बीच में आपस में कंपटीशन हो रहा है? हाँ, शायद सुना होगा, और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि पीजीज के अंदर किस किस चीज़ के और किस लेवल के क्या क्या कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये कैमरे पे बताना मुझे लगता है सही नहीं होगा, परंतु मैं आप सबको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि एलपीयू हॉस्टल के अंदर इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि सभी हॉस्टल्स के बॉयज एंड गर्ल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने टैलेंट को शो करते हैं और अपने पोटेंशियल को उसमें शो करते हैं। मगर हाँ, गर्ल्स से ये मत समझ लेना कि बॉयज गर्ल्स के हॉस्टल में जाकर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलपीयू के अंदर कोई भी बॉयज गर्ल्स के और कोई भी गर्ल्स बॉयज के हॉस्टल में नहीं जा सकता, ये यहाँ के सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। अब एलपीयू में अगर मैं इवेंट्स की बात करूं ना, तो एलपीयू में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और अमूमन इवेंट्स 5 बजे के बाद होते हैं, यानी कि क्लासेस खत्म होने के बाद, और वो 8 से 9 बजे तक चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भी बाहर रहता है, पीजी में रहता है, जैसे कि मैं रहता था, तो उसको रात में 8-9 बजे बाहर जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ऑटो भी मिलने में दिक्कत होती है, बाहर जाना रात में सेफ भी नहीं होता है। और जो मैंने खुद 1 साल इन सारी परेशानियों, इन सारी कठिनाइयों को झेला है, वो मैं आप सबके लिए इसीलिए बता रहा हूं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ये इवेंट के पर्पज से भी आप सबके लिए बहुत सही हो सकता है। आप कभी भी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे हॉस्टल में जा सकते हो। अब जी आप कहोगे कि मैं तो वही पढ़ने वाला हूं, मुझे इवेंट्स वगैरह से क्या लेना देना, नहीं जाना मुझे 8-9 बजे बाहर, मैं पहले चले जाऊंगा। ठीक है जी, आप पढ़ने वाले हैं, मगर आपको प्लेसमेंट तो चाहिए ना। तो प्लेसमेंट पे क्या होता है कि कुछ कंपनी वाले इतने महान और जुझारू होते हैं कि वो रात में भी प्लेसमेंट ड्राइव रख देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हॉस्टलर होता है मेरे जैसा, जैसे मैं अभी हॉस्टल में हूं, तो वो 5 मिनट में उस ड्राइव के अंदर पहुंच जाता है और इंटरव्यू में बैठ जाता है या कंपनी की प्रेजेंटेशन जो है उसमें जाकर बैठ जाता है। परंतु बेचारे बाहर पीजी वाले के लिए क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आने के लिए, रात में 7-8-9 बजे ऑटो ढूंढना, उसके बाद भागते दौड़ते आना, फिर आके उसको अटेंड करना। ऐसे में क्या होता है कि मेरे कई सारे दोस्त के साथ क्या होता था कि उनका इंटरव्यू मिस हो जाता था, कई सारे लोगों की कंपनी इसी चक्कर में मिस हो गई। और इन्हीं सब का कारण है पिछले कुछ
सालों से मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि जो मेरे दोस्त प्लेस्ड हुए हैं उनके हिसाब से कि हॉस्टलर्स का प्लेसमेंट एज कंपेयर टू बाहर पीजीज में रहने वालों के मुकाबले हमेशा से ज़्यादा होता है इन्हीं सब चीज़ों के कारण। वहीं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ाई के ही पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हॉस्टल में रहने से क्या होता है कि कई सारे सीनियर्स हमारे साथ में रहते हैं। अब ऐसे में क्या है कि अगर आपकी उन सीनियर्स के साथ में बनती है तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे मैं बताऊं कि मैंने 2017 में एडमिशन लिया था तो फर्स्ट ईयर में मैं हॉस्टल में था, तो उसमें क्या था कि मेरे महाराष्ट्र के 2 सीनियर्स थे, तो उनसे क्या था, सीएससी के थे, मैं भी सीएससी का था, वो मेरे रूममेट थे, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था, वेब डेवलपमेंट वगैरह कई सारी चीज़ें उनसे सीखी थी। तो अगर आपकी सीनियर्स के साथ में बनती है और आप सेम हॉस्टल में हो तो आप उनसे जाकर सीख सकते हो और बहुत कुछ जान सकते हो, जो क्या है कि आपके प्लेसमेंट वगैरह और सब में आगे काम आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि हॉस्टलर्स के लिए लाइब्रेरी रात के 12 बजे तक खुली होती है एलपीयू के अंदर। कोई अगर बहुत पढ़ाकू है, बहुत पढ़ने वाला है कि नहीं जी मुझे हॉस्टल में नहीं पढ़ना, तो वो लाइब्रेरी में 12 बजे तक जाकर पढ़ सकता है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक जूनियर ने मेरे से कहा कि भैया मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ और वो क्या है बाहर रहता है, तो उसने कहा कि मुझे रात के 12 बजे के बाद बाहर की एंट्री चाहिए, मैं 12 बजे तक हॉस्टल लाइब्रेरी में अंदर पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एलपीयू क्या है, 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद किसी भी बाहर के स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो ये लाइब्रेरी वाली जो सुविधा है वो मोस्टली एलपीयू हॉस्टल्स के स्टूडेंट के लिए होती है। एलपीयू जितने भी हॉस्टलर्स हैं उनके लिए होती है, आप 12 बजे तक वहां जाकर पढ़ सकते हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर अगर मैं बाहर पीजीज की बात करूं तो पीजीज में रात के 12-12, रात के 2-2, 3-3 बजे तक किस लेवल की पढ़ाई होती है, कौन सी पढ़ाई होती है, उस सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और मुझे पता है कि आप सारे लोग भी समझ गए होंगे, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे लोग कमेंट करके ही खुद ये सब बताएंगे। और एक खास गेट है, वहां पर रहने वाले लोग कितना 12 बजे तक पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो सारे लोग आप समझ गए होंगे, मुझे कमेंट में बताएं ये चीज़। अब यार सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हर पेरेंट्स चाहता है जब उसका बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो एलपीयू के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका बच्चा या हम सारे 100% सेफ और सिक्योर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटॉक्सिकेशन नहीं होता, कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री हॉस्टल के अंदर नहीं होती, क्योंकि कार्ड लगाकर और उंगली लगाकर हॉस्टल के अंदर एंट्री होती है। कोई भी स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि हॉस्टल के अंदर गार्ड कभी भी आकर रूम चेक कर लेते हैं। और कोई भी रैगिंग जैसी नाम की चीज़ नहीं होती, कोई भी सीनियर आपको परेशान नहीं कर सकता। परंतु अगर मैं बाहर की बात करूं तो कोई भी सीनियर आपको टॉर्चर भी कर सकता है, बाहर आपको परेशान भी कर सकता है, यहां तक कि आपकी कंबल कुटाई भी बाहर कर सकता है। और इसमें एलपीयू बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया एलपीयू 5-6 बजे के बाद किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो ऐसे में अगर आपके साथ बाहर कुछ भी हो रहा है तो आप इसके खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मैं आपको सिक्योरिटी के पर्पज से बता रहा हूं। और ऐसा होता है कि आप किसी चीजों में अगर फंस जाते हैं तो फिर सारी चीजों को आपको खुद तो देखना है, आपकी पढ़ाई भी देखना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो मैं आपको यहां नहीं बता सकता, वो आपको खुद समझना है। तो अगर सिक्योरिटी के पर्पज से यार मैं बात करूं तो एलपीयू के हॉस्टल्स 100 नहीं 200% सेफ हैं, सिक्योर हैं और आप बहुत अच्छे से यहां पर रह सकते हैं। अब आपको मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा, मैंने जितना कुछ भी बताया ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताया जो मैंने 5 से 6 सालों में मेरा अनुभव रहा है बाहर का और अंदर का। अब यार डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए हॉस्टल सही होगा, आपके लिए पीजी सही होगा, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं 1 साल बाहर पीजी में रहा, मुझे पीजी में नहीं सही लगा तो इसलिए मैं अभी हॉस्टल में रह रहा हूं। वर्तमान में मैं कई सालों से मैं हॉस्टल में हूं, तो मुझे हॉस्टल में रहना पसंद है। ये आपकी चॉइस है कि आपको हॉस्टल लेना है, आपको पीजी लेना है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसी के साथ आप सबसे जय हिंद जय भारत बोलता हूं। धन्यवाद।